स्वागत है आपका एबी स्टार पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार को हरियाणा के पानीपत से LIC बीमा सखी योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि हरियाणा में डबल इंजन सरकार डबल स्पीड में काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि लंबे वक्त तक हमारे देश में ऐसे अनेक काम थे जो महिलाओं के लिए वर्जित थे, लेकिन बीजेपी की हमारी सरकार ने बेटियों के सामने हर बाधा को हटाने की ठानी हुई है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज लाखों बेटियों को बीमा एजेंट, बीमा सखी बनाने का अभियान शुरू हो रहा है, यानी कि जिस सेवा का लाभ पाने से कभी भी वो वंचित रही हैं, आज उसी सेवा से दूसरे लोगों को जोड़ने का जिम्मा उन्हें दिया जा रहा है। किसी दल का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने आगे कहा कि हर चीज को वोट बैंक की तराजू पर तोलने वाले लोग आज बहुत परेशान हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि चुनाव दर चुनाव मोदी के खाते में माताओं, बहनों और बेटियों का आशीर्वाद बढ़ता ही क्यों जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने माताओं और बहनों को सिर्फ वोट बैंक समझा, वो इस मजबूत रिश्ते को समझ भी नहीं पाएंगे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में 9 तारीख की अहमियत बताते हुए कहा कि आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारत एक और मजबूत कदम उठा रहा है। आज का दिन और भी कई वजहों से बेहद खास है। आज 9 तारीख है। शास्त्रों में 9 अंक को बहुत शुभ माना जाता है। 9 अंक नवदुर्गा की 9 शक्तियों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि 9 दिसंबर के दिन ही संविधान सभा में पहली बैठक हुई थी। आज जब देश संविधान के 75 साल का महोत्सव मना रहा है, 9 दिसंबर की ये तारीख हमें समानता और विकास को सर्वस्पर्शी बनाने की प्रेरणा देती है। इस समय कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव भी चल रहा है। मैं गीता की इस धरती को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मैं पूरे हरियाणा को, यहां के देशभक्त लोगों को राम राम करता हूं। हरियाणा ने एक है तो सेफ है इस मंत्र को जिस तरह अपनाया, वो पूरे देश के लिए उदाहरण बना है। साथियों, हरियाणा से मेरा रिश्ता, मेरा लगाव किसी से छिपा नहीं है। आज का दिन भी नारी शक्ति की उपासना जैसा ही है। साथियों, आज 9 दिसंबर को ही संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ऐसे समय में जब देश संविधान के 75 वर्ष का महोत्सव मना रहा है, 9 दिसंबर की ये तारीख हमें समानता की, विकास को सर्वस्पर्शी बनाने की प्रेरणा देती है। साथियों, विश्व को नीति और धर्म का ज्ञान देने वाली महान धरती पर आज के दिन आना और भी सुखद है। इस समय कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव भी चल रहा है। मैं गीता की इस धरती को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। साथियों, चुनाव के दौरान आप सभी माताओं बहनों ने नारा दिया था, महारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। उस नारे को हम सभी ने अपना संकल्प बना दिया है। उसी संकल्प के साथ मैं आज आप सबके दर्शन करने के लिए आया हूं और मैं देख रहा हूं जहां मेरी नजर पहुंच रही है, माताएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में। साथियों, अब यहां देश की बहनों बेटियों को
रोजगार देने वाली बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई है। बेटियों को अभी यहां बीमा सखी के प्रमाण पत्र दिए गए हैं। मैं देश की सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कुछ साल पहले मुझे यहां पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू करने का सौभाग्य मिला था। इसका सकारात्मक प्रभाव हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में हुआ। अकेले हरियाणा में ही बीते दशक में हजारों बेटियों का जीवन बचा है। अब 10 साल बाद इसी पानीपत की धरती से बहनों बेटियों के लिए बीमा सखी योजना का शुभारंभ हुआ है। यानी हमारा पानीपत एक प्रकार से नारी शक्ति की प्रतीक भूमि बन गया है कि जनधन योजना से 30 करोड़ से ज्यादा बहनों बेटियों के बैंक खाते खुले। क्या आपने कभी सोचा है अगर ये जनधन बैंक खाते ना होते तो क्या होता? जनधन बैंक खाते ना होते तो गैस सब्सिडी के पैसे सीधे आपके खाते में न आते, कोरोना के समय मिलने वाली मदद न मिली होती, किसान कल्याण निधि के पैसे महिलाओं के खाते में जमा न हो पाते, बेटियों को ज्यादा ब्याज देने वाली सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ मिलना मुश्किल होता, अपना घर बनाने के लिए पैसे बेटियों के खाते में सीधे ट्रांसफर न होते, रेहड़ी पटरी लगाने वाली बहनों के लिए बैंक के दरवाजे बंद ही रहते और मुद्रा योजना से करोड़ों बहनों को बिना गारंटी का लोन भी मिलना मुश्किल होता। महिलाओं के पास अपने बैंक खाते थे, इसलिए वो मुद्रा लोन ले पाई, पहली बार अपने मन का काम शुरू कर पाई। साथियों, गांव-गांव में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने में हमारी बहनों ने ही बड़ी भूमिका निभाई है। आप कल्पना कर सकते हैं जिनके बैंक खाते तक नहीं थे वो अब बैंक सखी के रूप में गांव के लोगों को बैंकों से जोड़ रही है। बैंक में कैसे बचत होती है, कैसे लोन मिलता है, ये सब कुछ लोगों को सिखा रही है हमारी माताएं बहनें। ऐसी लाखों बैंक सखियां आज गांव में सेवाएं दे रही है। साथियों, बैंक खाते की तरह ही कभी महिलाओं का बीमा भी नहीं होता था। आज लाखों बेटियां उनको बीमा एजेंट, बीमा सखी बनाने का अभियान शुरू हो रहा है। यानी जिस सेवा का लाभ पाने से कभी वो वंचित रही, आज उसी सेवा से दूसरे लोगों को जोड़ने का जिम्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के पानीपत पहुंचे और इस दौरान पीएम मोदी पानीपत में पहुंचकर बीमा सखी योजना का उन्होंने शुभारंभ किया। तो वहीं बीमा सखी योजना कार्यक्रम का थीम भी स्वावलंबी नारी खुशहाली हमारी रखा गया और इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी भी वहां मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि मैं आप सबकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पानीपत की भूमि पर स्वागत करता हूं। हरियाणा त्याग, धैर्य और सेवा का संदेश देने वाली धरती है। 2015 में पानीपत से ही अपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नींव रखी थी और आज दूसरी सौगात देश की बहनों को इसी भूमि से दे रहे हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करता हूं। ये योजना और महिलाओं के कल्याण और उत्थान की अन्य सभी योजनाएं आपकी सोच का परिणाम है। सीएम सैनी ने आगे कहा कि आपने हरियाणा में 5 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य दिया है, जिसको हरियाणा बखूबी आगे बढ़ा रहा है।
अब तक 1 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बना दी गई हैं और अब तक हरियाणा में 5000 ड्रोन दीदी बनाई जा चुकी है। बेटियों को शिक्षित करने के लिए हर 20 किलोमीटर पर कॉलेज खोले गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बयान सामने आया है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि मैं सभी निवेशकों और बाहर से आए निवेशकों को बधाई देना चाहता हूं। भाग लेने वाले उद्योगपतियों को भी बधाई देता हूं। हमारा अग्रणी विकसित राजस्थान कैसे बने, इसकी कल्पना इस राइजिंग राजस्थान में की गई है। इतनी बड़ी संख्या में निवेशक यहां आए और मैं कह सकता हूं कि आने वाले वक्त में राजस्थान में काफी संभावनाएं हैं। इन्वेस्टरों को और बाहर से जो इन्वेस्टर आए हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उन प्रवासी भाइयों को भी देना चाहता हूं और जिन उद्योगपतियों ने इसमें हिस्सा लिया है उनको भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारा अग्रणी राजस्थान, हमारा विकसित राजस्थान, हमारा उत्कृष्ट राजस्थान किस तरह से बने उसकी कल्पना इस राइजिंग राजस्थान के अंदर की गई है। आप देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में निवेशक यहाँ आज आए हैं। मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में राजस्थान में जिस तरह से संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ हर क्षेत्र में संभावना है, वो कोई सा भी क्षेत्र हो, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी को। आगे इस राइजिंग राजस्थान के माध्यम से हम राजस्थान को अग्रणी राजस्थान बनाने में कामयाब होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोमवार को कहा कि किसान न्याय की गुहार लगा रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार ने उन्हें बार बार धोखा दिया है। साथ ही जोर देकर यह भी कहा कि किसानों से उनकी आवाज उठाने का अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि किसान को बार बार क्यों न्याय के लिए दिल्ली की दहलीज पर आना पड़ रहा है। खड़गे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि आज जब हरियाणा और राजस्थान के दौरे पर होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप अन्न उपलब्ध कराने वाले किसान के जद्दोजहद को समझने की कोशिश जरूर करेंगे। किसान न्याय की गुहार इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बार बार आपकी सरकार ने उन्हें धोखा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई स्कूल परीक्षा 2024 के टॉपर 157 छात्र छात्राओं के दल को भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण यात्रा पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्र छात्राएं भ्रमण कार्यक्रम के दौरान देशवासियों को उत्तराखंड की विशिष्टता से भी परिचित कराने का काम करे और उसके साथ ही मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में शिक्षा विभाग ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के ब्लॉक स्तर पर मेधावी छात्र छात्राओं के लिए शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। और इससे पहले छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जो पूरे देश के लिए बेस्ट प्रैक्टिस साबित हो रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 9 नवंबर को संबोधन में इस निर्णय का उल्लेख कर राज्य सरकार को प्रोत्साहित किया है। प्रधानमंत्री ने इसे उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ करार दिया है। हमारे राज्य के सभी ब्लॉकों से जो मेधावी छात्र और छात्राएं हैं उनको शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम ये हमने पहले घोषणा करी थी कि जो भी मेधावी छात्र छात्राएं होंगे हर ब्लॉक से एक छात्र एक छात्रा उनको शैक्षिक भ्रमण पर भेजेंगे। और आज ये दल पहली बार यहाँ से शैक्षिक भ्रमण के लिए जा रहा है। निश्चित रूप से इनसे हमारे इन सभी छात्र छात्राओं का एक
व्यवहारिक ज्ञान बढ़ेगा, इनके व्यक्तित्व का विकास होगा, अन्य ऐतिहासिक और गौरवशाली जो स्थान है हमारे देश के अंदर, उन सभी को देखने को मिलेगा और वहाँ की संस्कृति, वहाँ की बोली भाषा सभी से परिचित होने का और उनके व्यक्तित्व का विकास का एक सुनहरा अवसर होगा। ये हमारे राज्य की अभिनव पहल है जिसको हमने पहली बार किया है और अभी संख्या लगभग 190 पूरे ब्लॉकों से आई है पूरे राज्य की। इस भ्रमण के बाद हम इस संख्या को भी बढ़ाएंगे जिससे कि हमारे और भी छात्र और छात्राएं प्रोत्साहित होकर मेधावी प्रदर्शन करें, अच्छा काम करें और आगे चलकर देश का नाम रोशन करें, राज्य का नाम रोशन करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सभी राज्यों ने अलग अलग औद्योगिक निवेश की दृष्टि से कदम बनाए हैं। मैं राजस्थान से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने 9 से 11 दिसंबर 3 दिवसीय की राजस्थान में इंटरवेस्टमेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जिले में चल रहे तमाम विभागीय विकास कार्यों की समीक्षा की। ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली, जिसमें जिले के अधिकारियों से उन्होंने विस्तार पूर्वक मंथन किया और आवश्यक निर्देश दिए। राजधानी दिल्ली में एक बड़ी आग लगी है। ये आग राजौरी गार्डन इलाके के एक रेस्टोरेंट में लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौजूद हैं और आग बुझाने में जुटी हुई हैं। हालांकि अभी तक फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू नहीं पा सकी और भी फायर टेंडर मंगाए गए हैं, जिससे आग को जल्द से जल्द काबू में पाया जा सके। तो वहीं मौके पर भारी भीड़ जमा है। पुलिस भीड़ को घटनास्थल से हटा रही है, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि ना होने पाए। खबर मुंबई से है, जहां एक चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। जब आग लगी तब ये कार ब्रिज से गुजर रही थी और ये घटना मुंबई के भीड़ भाड़ वाली सड़क पर हुई है, जिस वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है, लेकिन दुर्घटना के वीडियो से ऐसा लग रहा है कि ये कार है जो जोगेश्वर इलाके में एक चलती कार में जो अचानक भीषण आग लग गई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहें AB स्टार के साथ। धन्यवाद।